नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण के बारे में। आज का जो सेशन होने वाला है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का एवं जो आगे जो एग्ज़ाम में पीछे पूछे गए हैं उन एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस का ये सेशन होने वाला है। इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है तो सेशन को लास्ट तक देखना। जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सकें। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? निम्न में से विषम को पहचानिए। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से जो अलग है वो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन अलग है। यहाँ पर देखो हमारे पास जो विषम दे रखा है वो बताना है। यहाँ पर देखो विषम भी दे रखा होगा, अलग भी दे रखा होगा या भिन्न भी दे रखा होगा, ऐसे कुछ शब्द आएंगे और यहाँ पर जो क्वेश्चन में ऑप्शंस है उनमें से हमें बताना होगा। ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास शिक्षक, प्रशिक्षक, प्रोफेसर और विद्यार्थी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 शब्द तो आपको एक जैसे समान मिलेंगे। जैसे समान कौन से शब्द मिलेंगे? शिक्षक, प्रशिक्षक और प्रोफेसर। ये तीनों शब्द क्या है? समान शब्द हैं। जबकि विद्यार्थी ये क्या है? अलग शब्द है। ये तीनों शब्द समान है क्योंकि ये तीनों क्या है? ज्ञान देने वाले होते हैं और जो विद्यार्थी है वो क्या है? ज्ञान ग्रहण करने वाला होता है। यानी 3 तो क्या है? देने वाले दाता और एक क्या है? ग्राही, यानी कि ग्रहण करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो भिन्न कौन सा हो जाएगा? आप सभी को यहाँ पर नजर आएगा, विद्यार्थी अलग हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। बेमेल को छांटिए, यानी कि वही इनमें से अलग कौन सा है वो हमें यहाँ पर बताना है। अगर यहाँ पर ऑप्शंस की देखें तो ऑप्शंस हमारे पास दे रखा है सोना, चांदी, पीतल और लोहा। यहाँ पर अगर आपको ऑप्शंस देखोगे तो चारों धातुएं हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो एक शब्द दे रखा है, एक धातु दे रखी है पीतल। अगर पीतल की बात करें तो पीतल क्या है? मिश्र धातु है। कौन सी है? मिश्र धातु है। कौन सी धातु है? मिश्र धातु है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग कौन सा हो जाएगा? पीतल, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें पीतल की तो ये किससे मिलकर बनी होती है? तो ये बनी होती है तांबे और जस्ते से मिलकर बनी होती है। तांबे और जस्ते से मिलकर क्या होती है? बनी होती है। ठीक है, इसलिए ये मिश्र धातु है। बाकी तीनों जो धातुएं हैं वो क्या है? स्वतंत्र धातुएं हैं, स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? देखो यहाँ पर निम्न में से असंगत को चुनिए। यहाँ पर असंगत को चुनना है। बेंच, कुर्सी, लकड़ी और टेबल। तो यहाँ पर असंगत कौन सा होगा? पढ़ते ही आपको समझ में आ रहा होगा कि बेंच, कुर्सी और टेबल ये तीनों क्या है? ये फर्नीचर के अंदर आते हैं, जबकि लकड़ी, ये लकड़ी से बने हुए फर्नीचर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये लकड़ी क्या है? ये प्राथमिक हो जाएगी, अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप सभी को पता है कि सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्न में से असंगत को चुनिए। असंगत को चुनना है। ऑप्शंस कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा? देखो जब भी अगर आपको अल्फ़ाबेट दिए रखा हो, कोई भी एक क्वेश्चन हो, अल्फ़ाबेट है तो आप उसके नंबरिंग लिख लो। नंबरिंग लिखोगे तो आसानी से उसको सोल्व कर पाओगे। यहाँ पर अगर बात करें तो ए ऑप्शन में बात करें तो NOL दे रखा है। हमें पता है एन कितने पे आता है? तो अल्फ़ाबेट में 14 नंबर पे आता है। ओ की बात करें तो वो आता है 15 नंबर पे। एल की बात करें तो वो आता है 12 नंबर पे। इसी प्रकार यहाँ पर अगर ऑप्शन बी की बात करें तो डी 4 नंबर पे आता है, ई आता है 5 नंबर पे और बी आता है कहाँ पर? 2 नंबर पे। आगे नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो एच आता है 8 नंबर पर, आई आता है 9 नंबर पर और एफ आता है 6 नंबर पर। और आगे नेक्स्ट की बात करें तो डी ऑप्शन है, वहाँ पर आर आता है 18 पे, टी आता है 20 पे और पी आता है 16 पे। अब देखो यहाँ पर कौन सा मेथड लगेगा और कौन सा अलग हो जाएगा वो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दे रखा है 14, 15 और 12। अगर बात करें 14 से 15 हो रहा है, मतलब प्लस का कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर देखो 15 से कितना हो रहा है? 12, तो माइनस का कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ देखो 4 से क्या हो रहा है? 1, प्लस करोगे तो 5 आएगा। वहीं 5 में से अगर माइनस के 3 करते हो तो यहाँ पर आ रहा है कितना? 2। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट ऑप्शन की, तो यहाँ पर दे रखा है 8 से कितना हो रहा है? 9, प्लस का कितना हो रहा है? 1, 9 से 6 हो रहा है तो माइनस का कितना हो रहा है? 3। यहाँ पर देखो 18 से कितना हो रहा है? 20, तो प्लस का कितना हो रहा है? 2 और 20 से कितना हो रहा है? 16, तो माइनस का कितना हुआ? 4। अब यहाँ पर आपको अलग दिखेगा, विषम दिखेगा, असंगत दिखेगा, भिन्न दिखेगा। वो दिख रहा है कौन सा? डी ऑप्शन।
कौन सा दिख रहा है? डी ऑप्शन दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? देखो 3 ऑप्शन में तो 1 प्लस हो रहा है सभी में और 3 माइनस हो रहे हैं सभी में। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 तो प्लस हो रहा है और यहाँ पर 4 माइनस हो रहा है, तो अलग कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए होंगे, समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चंस जो भी आपको समझ में नहीं है, कोई भी डाउट है, वो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा। यहाँ पर जो दे रखा है कौन सा क्वेश्चन है? 4 नंबर, और 4 नंबर में जो ऑप्शन आया वो हो जाएगा हमारा डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दे रखा है, निम्न में से असंगत को चुनिए। यहाँ पर निम्न में से असंगत को चुनना है। ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं? ऑप्शन दे रखे हैं कोहिमा, सिक्किम, मिजोरम और मणिपुर। तो यहाँ पर आपको अलग कौन सा दिखेगा? तो अलग दिखेगा आपको, देखो यहाँ पर अगर ऑप्शंस की बात करें तो देखो मणिपुर, सिक्किम और मिजोरम, इनकी बात करें तो ये क्या है? ये है राज्य। क्या है? पूर्वोत्तर राज्य हैं। तो यहाँ पर ये तो हो जाएंगे राज्य हो जाएंगे। पर यहाँ पर कोहिमा दे रखा है, अगर बात करें कोहिमा की तो ये क्या है? ये है राजधानी। क्या है? राजधानी है। क्या है ये? राजधानी। और ये राजधानी किसकी है? तो ये है नागालैंड की राजधानी है। किसकी राजधानी है? कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। अलग हो जाएगा ये, क्योंकि बाकी 3 क्या है? राज्य हैं, जबकि ये कोहिमा क्या है? राजधानी है। किस राज्य की है? तो नागालैंड की है। ऑप्शन यहाँ पर अलग हो जाएगा, कौन सा? ए ऑप्शन। कौन सा होगा? ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है वो यहाँ पर दे रखा है, जो भी है। क्या कहता है? निम्नलिखित शब्दों में से भिन्न शब्द पर निशान लगाइए। यहाँ पर अलग कौन सा है उस पर हमें क्या करना है? निशान लगाना है। निशान लगाना है अलग पर। फिर वही मैं कहूँगा कि जो अल्फ़ाबेट आ रहे हैं तो हमें सबसे पहले जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनके नंबर्स लिखना है। नंबर लिखने पर क्या होता है, वो उसमें से हमें आसानी से क्या होता है, उनमें हमें डिफरेंस पता चलता है, या फिर जो इसमें मेथड लगा हुआ है वो मेथड हम आसानी से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को सोल्व करने का एक सीधा सीधा तरीका कौन सा है? नंबर लिख लो। नंबर लिखोगे, यहाँ पर एच आता है, हमें पता है अल्फ़ाबेट में एच कितने पे आता है? तो 8 नंबर पे आता है। जी की बात करें तो वो आता है 7 नंबर पे, और एफ़ की बात करें तो वो आता है 6 नंबर पे। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर अक्स आता है कितने पे? 24 नंबर पे। यहाँ पर डब्लू की बात करें तो वो आता है 23 नंबर पे। वी की बात करें तो वी आता है 22 नंबर पे। नेक्स्ट की बात करें तो एन आता है 14 नंबर पे, एम आता है 13 नंबर पे, और एल आता है 12 नंबर पे। अब यहाँ पर लास्ट की बात करें ऑप्शन डी की, तो ओ आता है 15 पे, पी आता है 16 पे, और क्यू आता है 17 पे। ठीक है, कितने पे आता है? 17 पे आता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं तो यहाँ पर देखो इसमें कौन सा मेथड लगा है, कौन सा संबंध लगा है, वो यहाँ पर देखते हैं। 8 से कितना हो रहा है? 7, यानी माइनस का कितना हो रहा है? माइनस का 1 हो रहा है। 7 से कितना हो रहा है? 6, माइनस का कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। यहाँ पर देखो 24 से कितना हो रहा है? 23, माइनस का 1। 23 से 22, माइनस का 1। 14 से 13, माइनस का 1। 13 से 12, माइनस का 1। यहाँ पर देखो 15 से कितना हो रहा है? 16, मतलब प्लस का 1 हो रहा है। 16 से कितना हो रहा है? 17, प्लस का कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। अब आपको यहाँ पर दिखेगा 3 ऑप्शन में तो माइनस हो रहे हैं और एक ऑप्शन में क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। तो वो एक ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें हो रहा है प्लस, बाकी में हो रहा है क्या? माइनस। बाकी तीनों में क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, जबकि यहाँ पर हो रहा है क्या? प्लस हो रहा है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों में से भिन्न शब्द पे क्या करना है? निशान लगाना है। अब यहाँ पर भिन्न कौन सा होगा? ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास 90, 120, 5 और 80। तो यहाँ पर कौन सा अलग होगा वो देखना है। तो अगर मैं कहूँ कि 90 है, अगर मैं 90 में 3 का भाग दूँ तो क्या चला जाएगा क्या? बिल्कुल जा रहा है। यहाँ पर अगर 120 में दूँ 3 का तो जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 105 की बात करें तो इसमें भी जा रहा है, जबकि 80 की बात करें तो उसमें 3 का भाग नहीं जा रहा। नहीं जा रहा ना, यानी यहाँ पर जो भाग दिया हमने वो यहाँ पर तो जा रहा है 3 ऑप्शन में, तो पर एक ऑप्शन में नहीं जा रहा। वो नहीं जा रहा, वही ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा है, निम्नलिखित शब्दों में से भिन्न शब्द पर निशान लगाइए। यहाँ पर 4 शब्द दे रखे हैं, मतलब 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ऐसा है जो है क्या होगा, अलग होगा, भिन्न होगा। वो भिन्न शब्द जो ऑप्शन है वो हमें बताना है कौन सा है। यहाँ पर दे रखा है कमल, चंदन, गुलाब और गेंदा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो कमल की बात करें तो कमल क्या है, फूल है, क्या है, फूल है। यहाँ पर गुलाब की बात करें तो वो भी क्या है, फूल है, ठीक है। यहाँ पर गेंदा की बात करें तो गेंदा भी क्या है, फूल है। पर यहाँ पर देखो चंदन की बात करें तो चंदन क्या होता है, चंदन होता है पेड़, चंदन का क्या होता है, पेड़ होता है। बाकी तीनों क्या है, फूल है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 9 नंबर, बेमेल विकल्प चुनिए। बेमेल विकल्प कौन सा है वो हमें चुनना है। विकल्प चुनना है बेमेल। तोता, तीतर, चमगादड़ और मैना, कौन सा अलग होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। तोता, तीतर और मैना की बात करें तो ये क्या है, ये तीनों क्या है, ये अंडज पक्षी है, लेकिन ये कौन से हैं, अंडज है, ठीक है। जबकि चमगादड़ की बात करें तो ये स्तनधारी है, स्तनधारी है, यहाँ पर अलग हो जाएगा। मतलब ये जो तोता, तीतर और मैना है ये तीनों क्या करते हैं, ये अंडे देते हैं। जबकि चमगादड़ है ये क्या करता है, बच्चे को जन्म देता है, क्या करता है, बच्चे को जन्म देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों है अंडज, ठीक है। तो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, 4 शब्द युग्म दिए गए हैं, उनमें से 3 आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक भिन्न है। भिन्न शब्द युग्म का चयन करें। देखो यहाँ पर 4 दे रखे हैं ऑप्शन, उसमें से 3 ऑप्शन तो क्या है, समान है, जबकि एक ऑप्शन है वो अलग होगा। तो यहाँ पर दे रखा है बेल्ट और चमड़ा, मेज लकड़ी, कमीज कपड़ा और जूता मोची। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, अलग वाला, यानी भिन्न वाला। देखो बेल्ट है वो किससे बनता है, चमड़े से बनता है, बिल्कुल, यानी चमड़े से बनता है क्या, बेल्ट। लकड़ी, लकड़ी से बनती है मेज, बिल्कुल बनती है। कमीज, ये सॉरी कपड़ा है, कपड़ा से क्या बनता है, कमीज बनता है। पर यहाँ पर जूता दे रखा है, जूता मोची, मोची दे रखा है, मोची क्या करता है, जूते का निर्माण करता है, यानी बनाता है। मोची जूते को बनाता है, यानी मोची से जूता नहीं बनता, मोची जूते को बनाता है। तो यहाँ पर ये क्या है, कारीगर का नाम दे रखा है, जबकि यहाँ पर दे रखा है ये कच्चा माल दे रखा है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अलग हो गया ना, जूता किससे बनता है वो नहीं बताया, जूता कौन बनाता है वो बता रहा है। तो यहाँ पर अलग हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, नीचे 4 शब्द युग्म दिए गए हैं, उनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से आपस में समान है जबकि एक भिन्न है। भिन्न शब्द को चुनना है। ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास, ऊंचा नीचा, सरल कठिन, बहादुर कायर और काला चमकदार। तो यहाँ पर आपको दिखेगा ऊंचा, उसका विलोम होता है नीचा, यानी यहाँ पर दे रखा है विलोम। कौन सा दे रखा है, विलोम दे रखा है। सरल, सरल का विलोम हो गया कौन सा, कठिन, तो ये भी क्या है, विलोम है। यहाँ पर दे रखा है बहादुर, और बहादुर का हो गया क्या, कायर, तो ये भी क्या है, विलोम है। जबकि काला, और काला की अगर बात करें तो उसका विलोम क्या होगा, तो उसका विलोम होगा सफ़ेद। कौन सा होगा, सफ़ेद। जबकि यहाँ पर चमकदार दे रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, डी अपना राइट आंसर। डी अलग हो गया, भिन्न हो गया, तो डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य सभी से अलग है। अन्य सभी से अलग वाला विकल्प चुनना है, कौन सा अपना राइट आंसर होगा। 7, 56, 4 दे रखा है, 9, 30, 6 दे रखा है, 5, 18, 4 दे रखा है, 9, 22 और 2 दे रखा है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इसमें मेथड देखना होगा कौन सा अपना राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, डी ऑप्शन की। यहाँ पर 22 आ रहा है, मतलब 9 और 2 से क्या करना होगा, हमें 22 का निर्माण करना होगा। 22 कैसे आएगा, अगर मैं कहूँ कि 9 को अगर 2 से गुणा करें तो क्या आ रहा है, 18 आ रहा है, और 2 को अगर जोड़ दें फिर भी कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो इसका मतलब ये तो मेथड क्या हो गया, गलत हो गया। अगर मैं कहूँगा आपसे कि 9 को 2 से जोड़ दें तो कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, और 11 को क्या कर दें, 2 से गुणा कर दें तो कितना आ रहा है, 22 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ,
जो पहली और तीसरी संख्या है उसको जोड़ा है और फिर जोड़ने के बाद में जो नंबर आया उसको क्या करना है, 2 से गुणा करना है। तो यहाँ पर भी वही मेथड लगाएंगे। पहली संख्या क्या है 5 प्लस जो तीसरी संख्या क्या है 4, जोड़ेंगे क्या आएगा 9 और क्या करना होगा 2 से गुणा। तो क्या बीच वाली संख्या आ रही है 9 दूनी 18, बिल्कुल आ रही है। यही भी यहीं पर भी यही मेथड लगाएंगे, यानी ऑप्शन बी में भी 9 प्लस का क्या करोगे 6, 9 और 6 कितना आ रहा है 15, गुणा किससे करना है 2 से, क्या आ रहा है 30 आ रहा है, बिल्कुल। यानी कि जो बीच वाली संख्या भी आ गई। ऑप्शंस ए की बात करें तो ऑप्शंस ए में दे रखा है 7 प्लस 4, 7 और 4 कितना हो रहा है 11 हो रहा है। 11 को क्या करोगे 2 से गुणा, कितना आना चाहिए 22, आ कितना रहा है 56। तो यानी कि जो गलत होगा वो हमें जो भिन्न है अन्य से अलग है वो हमें मिल गया। ऑप्शंस ए अपना राइट आंसर, ऑप्शन ए है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह टॉपिक क्या है, सबसे सरल टॉपिक है, रीजनिंग का सबसे सरल टॉपिक है। भिन्न आपको अलग करना आना चाहिए, समान को अलग करना आना चाहिए और वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है, इजी ही टॉपिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। दिए गए प्रश्न में वह संख्या अक्षर समूह चुने जो अन्य से अलग है। अन्य से अलग है वो हमें यहाँ पर चुनना है। क्या दे रखा है हमारे पास, O 5 3, P 8 P H 3, अक्ष L 2, J B 5। सबसे आसान तरीका मैं बार बार वो यही बोलूँगा कि आपको क्या करना है, इनके नंबर लिखना है। तो O आता है 15 पे, E आता है 5 पे और फिर क्या है 3 है। यहाँ पर देखो 16, 8 और 3 दे रखा है। यहाँ पर देखो 24, 12 और 2 दे रखा है। यहाँ पर देखो 10, 2 और 5 दे रखा है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे एक पैटर्न सा दिखेगा। कौन सा पैटर्न दिख रहा है, ये क्या है, बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है और ये उस बीच की संख्या है, यानी कि इन दोनों के बीच की संख्या है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बीच वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है हमें। यहाँ पर अगर देखें तो मैं कहूँ कि अगर 10 को 2 का भाग दे दें तो क्या 5 आ रहा है, बिल्कुल। 10 में 2 का भाग देने पर 5 आ रहा है। इसी प्रकार 12 का अगर मैं कहूँ कि 24 में भाग दे दे तो क्या 2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर देखो 18 है, 16 है, 16 में 8 का भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। आ कितना रहा है, 3 आ रहा है। इसका मतलब ये तो क्या है, गलत है। ये दोनों में हमने जो मेथड लगाया वो यहाँ पर सेट हो गया पर यहाँ पर गलत हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं अगर यहाँ पर भी वो मेथड अप्लाई हो रहा है तो जो गलत है या असंगत है वो हमारा आंसर मिल जाएगा, बी ऑप्शन। देखो 15 में 5 का भाग दोगे तो क्या 3 आएगा, क्या बिल्कुल 3 आएगा, तो ये भी सही है। जो अलग है वो हमें ढूंढना है। अलग आपको मिल गया होगा, कौन सा मिला, बी ऑप्शन मिला, तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्यों मिला, क्योंकि देखो भाग देने पर हमारे पास जो नंबर आना चाहिए वो 2 आना चाहिए, जबकि लिखा कौन सा गया है, 3 नंबर लिखा गया है। तो ये गलत लिखा गया है और वही हमें अलग करना था, वही विषम करना था, वही अलग देखना था, वही अलग छांटना था। तो हमें भिन्न मिल गया, कौन सा, बी ऑप्शन। 13 नंबर की ओर चले। 13 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन सा विकल्प विषम है। निम्न में से कौन सा विकल्प है वो क्या है, विषम है। 16 64, 17 68, 20 100, 21 84, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि 16 दे रखा है और 64 दे रखा है, तो 16 को अगर मैं 4 से गुणा कर दूँ तो क्या 16 चौको 64 आता है, बिल्कुल आता है। इसी प्रकार 17 दे रखा है और दे रखा है 68, अगर 17 को मैं भी 4 से गुणा करूँ तो क्या 68 आता है, 17 चौके 68, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखो 20 दे रखा है और 100 दे रखा है, तो बी को भी क्या करें, 4 से गुणा करें। 4 से गुणा करें तो कितना आना चाहिए, 80 आना चाहिए, जबकि लिखा कितना गया है, 100 लिखा गया है। तो यहाँ पर लास्ट का भी ऑप्शन चेक करते हैं। तो यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे 21 को तो वो आएगा 84। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। अलग देखना था, अलग हमें मिल गया, कौन सा मिल गया, सी ऑप्शन मिल गया। तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलग ही देखना था, विषम देखना था, तो वो हमें ऑप्शन सी मिल गया, तो सी अपना राइट आंसर। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखो 15 नंबर और 14 नंबर सेम क्वेश्चन था, तो इससे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है असंगत को छांटिए। असंगत को छांटना है, चंद्रमा, पृथ्वी, मंगल और शुक्र। तो यहाँ पर असंगत कौन सा है,
असंगत की बात करें तो असंगत यहाँ पर दिखेगा आपको। देखो यहाँ पर दे रखा है शुक्र, दे रखा है मंगल, दे रखा है पृथ्वी, दे रखा है। अगर इन तीनों की बात करें तो ये है कौन, क्या ग्रह है। जबकि यहाँ पर चंद्रमा की बात करें तो ये क्या है, उपग्रह है। कौन सा है, उपग्रह है। क्या है, उपग्रह है। कौन सा है, प्राकृतिक उपग्रह है। प्राकृतिक उपग्रह है कौन सा, चंद्रमा। किसका उपग्रह है, तो पृथ्वी का उपग्रह है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर अलग हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि ये तो उपग्रह है, बाकी तीन क्या है, ग्रह है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, निम्न में से कौन सा अन्य से भिन्न है। निम्न में से कौन सा अन्य से भिन्न है। ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास, शंकु, वृत्त, त्रिभुज और वर्ग। तो यहाँ पर अगर बात करें तो देखो, वर्ग की बात करें और त्रिभुज की बात करें और वृत्त की बात करें तो ये तीनों तो क्या है, ये है 2D के, किस में बनते हैं, 2D में। जबकि शंकु की बात करें तो ये है 3D का, किस में बनता है, 3D में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास। इसमें भी क्या करना है, इसमें भी क्या करना है, विषम को अलग करना है, वो हमें पता लगाना है। ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास 4, 22, 18, सॉरी 4 बोला मैंने, यहाँ पर डी है, डी 22, 18। जी की बात करें, जी 29, 13। टी की बात करें, टी 36 और पी। और यहाँ पर दे रखा है जो डी ऑप्शन, उसमें दे रखा है वी 24 और बी। तो मैंने यहाँ पर जो शब्द बोले हैं उनके नंबर्स भी बोले हैं। तो सबसे पहले हम नंबर्स भी लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर डी की बात करें तो डी आता है 4 पे, फिर 22 है, और फिर क्या है 18 आता है आर। यहाँ पर बात करें जी आता है 7 पे, 29 दे रखा है, और आगे कितना है, तो आगे हमारे पास 13। इसकी बात करें तो यहाँ पर 20, 36 और कितना है 16। यहाँ की बात करें तो 22, 24 और बी आता है 2 पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर देखें तो कितना है, 22 है, यहाँ पर 24 है और यहाँ पर 2 है। अगर मैं कहूँ कि 22 और 2 को जोड़ दूँ तो क्या बीच वाली नंबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पर देखो 20 और 16 को जोड़ दूँ तो बीच वाला नंबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 20 और 16 36 होता है, बिल्कुल। 7 और 13 को जोड़ने पर आ क्या रहा है, बीच वाला नंबर आ रहा है क्या, नहीं। 7 और 13 को जोड़ें तो आता है कितना, 20। जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 29 लिखा हुआ है, तो यही अलग हो जाएगा। यहाँ पर देखें ऑप्शन ए को देखें तो ऑप्शन ए में दे रखा है 4 और 18, और 4 और 18 को जोड़ने पर बीच वाली संख्या यानी 22 आती है, बिल्कुल आती है। तो अलग ही हमें देखना था, अलग हमें मिल गया, कौन सा मिल गया, बी ऑप्शन मिल गया। तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर, 19 की ओर। क्या कहता है 19 नंबर, निम्नलिखित 4 अक्षरों के समूह में से 3 निम्न निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न का चयन करें, कौन सा होगा। फिर वही बात, नंबर लिख लो, नंबर कौन सा है वो हमें यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो नंबर लिखोगे कौन सा आएगा, एफ की बात करें तो 6 पे आता है, के की बात करें तो 11 पे आता है, और एच की बात करें तो 8 पे आता है। ए की बात करें 1 पे, एफ की बात करें 6 पे, सी की बात करें 3 पे, ओ की बात करें 15, टी की बात करें 20, क्यू की बात करें 17, एस की बात करें तो आता है 19, डब्ल्यू की बात करें तो वो आता है 23 पे, और बी की बात करें वो आता है 22 पे, ठीक है। अब यहाँ पर एक मेथड चेक करते हैं, कौन सा मेथड होगा। मेथड देखो, 6 से कितना हो रहा है, 11 हो रहा है, 11 से कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, मतलब 6 से 11 प्लस का कितना, 5, 11 से 8 माइनस का कितना, 3, 1 से कितना 6 प्लस का कितना, यहाँ पर हो रहा है 5, 6 से कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, तो माइनस से कितना हो रहा है 3। यहाँ पर देखो 15 से कितना हो रहा है, 20 प्लस का कितना हो रहा है 5, 20 से कितना हुआ 17 माइनस का 3। यहाँ पर जो ऑप्शन बचा कौन सा, डी, वही राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं 19 से कितना हो रहा है 24, तो प्लस का कितना हो रहा है, तो देखो 19 के बाद में 20, 21, 22, 23, 24, सॉरी 23 हो रहा है, तो 20, 21, 22, 23, तो 4 हो रहा है। यहाँ पर देखोगे तो देखो माइनस से कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, 23 से कितना हो रहा है 22, तो 1 माइनस का हो रहा है। अलग हो गया कौन सा, डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है,
निम्न में से असंगत को चुनिए। निम्न में से असंगत को चुनना है, कौन सा असंगत है? संतरा, अमरूद, अनार, चीकू। देखो संतरा, अमरूद, अनार, चीकू ये सभी क्या हैं? ये सभी फल हैं। क्या हैं? फल हैं। जबकि यहाँ पर संतरा दे रखा है, ये कौन सा है? तो खट्टा फल है। कौन सा है? खट्टा फल है। बाकी क्या है? मीठे फल है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। तो सेशन कैसा लगा? सभी साथी एक बार सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जो साथी चैनल पर पहली बार आएँ वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो नेक्स्ट क्लास हो वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है, किसी भी प्रकार की क्यूरी है, तो वो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।